आज हम इंसान कितने साइंटिफिक बन चुके हैं। हम लोग बाहर स्पेस में जा सकते हैं, स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम लोगों को किसी भी वायरस को अभी तक ढूंढना भी आता है। और हम लेकिन ऐसे ही चलता रहेगा ये। लेकिन हम लोग जानेंगे कि ये अर्थ बनी कैसे थी, इंसान कहाँ से आए, और क्या डायनासोर कैसे आए, या तक कि हिमालय कैसे बने, हिमालय माउंटेन रेंज। ये पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे आज। फिर अभी हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग वापस से समय में अभी पीछे जाना है हम लोग वापस वहीं पर आ चुके हैं जब अर्थ पूरी तरह से गर्म हो गई थी और समय में बदलाव आया। आज से करीब इतने साल पहले अर्थ पे अभी भी बहुत सारी एस्टेरॉयड मीटेरॉइड्स गिर रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारा चीज़ गिर रहे हैं, जैसे कि एस्टेरॉयड गिर रहे हैं और कॉमेट्स ने धरती का लेवल ऑफ लावा और भी ज़्यादा कर दिया है। और पिछले वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि मून यही मून था, थिया नाम का ग्रह अर्थ धरती से टकरा गया था। और अगर ये नहीं टकराया रहता तो फिर आज की धरती आज से 2 गुना ज़्यादा बड़ी होती। और फिर यहाँ लेट हैवी बर्मारमेंट हो रही थी, इसका मतलब है कि बहुत सारा चीज़ गिर रहे थे, एस्टेरॉयड मीटेरॉइड्स। उसकी वजह से ही यहाँ पानी आ रहा था। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड अपने अंदर मिनरल लेकर आ रहा था, कैल्शियम लेकर आ रहा था, जिससे आज के पानी जैसा हमारा सरफेस हो गया था। लेकिन अभी इस पानी में भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स मिले हुए थे और बहुत सारे गैसेस भी। तब बहुत जानलेवा गैस से अर्थ के सरफेस पर थे और अभी तब का अर्थ बहुत ज़्यादा जानलेवा था। लेकिन करीब इतने साल पहले अर्थ पे वापस से एक और एस्टेरॉयड गिरा, जिससे अर्थ पर और पानी आया और अर्थ का वाटर लेवल आज से 2 गुना और हो गया। और तब का वाटर लेवल, उससे पहले का वाटर लेवल आज से 3 गुना ज़्यादा कम था। यानी कि तब अर्थ पे सिर्फ 65 से भी कम % के भी वाटर रहे होंगे और पानी के अंदर एकदम अंधेरा था तब। लेकिन और यहाँ अभी ये पौधे नहीं उग पा रहे थे, क्योंकि यहाँ अभी सन जो था उसमें से यहाँ अभी एटमॉस्फेयर नहीं बना था हमारे अर्थ में, इसके वजह से यहाँ ऐसे हो रहा था। और इस पानी के अंदर अभी एक सबसे पहला लाइफ आया, और फिर ये एक बैक्टीरिया था फिर भी, और ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा फैलने लगा हमारे पानी में, और इस बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारी चीज़ें आने लगी और ये हमारे अर्थ के पहला लाइफ में से एक गिना जाता है। और अभी यहाँ इनने बहुत साल बाद यहाँ बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं ये एक साथ मिलकर, और ये लोग जम गए हैं और आज हम लोग इसको कहते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स। और ये लोग अपने प्रोसेस के दौरान एक केमिकल यानी गैस प्रोड्यूस कर रहे थे अपने प्रोसेस के दौरान ये लोग, जिन गैसेस का नाम था ऑक्सीजन। और इसी की वजह से हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन आया। समय के साथ साथ हमारा मून हमसे दूर जाने लगा और यहाँ आज भी हमारा मून हमसे एक मिलियन इंच दूर जा रहा है। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये जितना दूर जा रहा है वो एक हमारे आधे नाखून से भी छोटा होता है। इसलिए आज से 1 अरब साल पहले
अर्थ का सरफेस में कुछ ऐसा हो रहा था जो बहुत ऐसे था। हमारे जो कॉन्टिनेंट्स प्लेट्स थे वो अपना बदल रहे थे पोजीशंस, और ये सब आपस में मिल रहे थे। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये आपस में जुड़कर एक बड़ा कॉन्टिनेंट बना रहे हैं। और ये हमारी दुनिया का सबसे पहला कॉन्टिनेंट है, रोडिनिया। और रोडेनिया जो था, मैं आपको दिखाता हूँ रोडेनिया में क्या क्या था। जैसे कि अभी का नॉर्थ चाइना यहाँ था, नॉर्थ चाइना और साइबेरिया यहाँ था, ऑस्ट्रेलिया यहाँ था, ईस्टर्न एंटार्क्टिका का यहाँ था, साउथ चाइना यहाँ था, और इंडिया का आधा पार्ट यहाँ था। ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने सारे देश मिलकर यहाँ बने थे। और लेकिन समय के साथ साथ यहाँ भी बदलाव आएगा, और ये आप इस वीडियो में तो नहीं देख सकते, मेरे पार्ट 3 में आप देखना। और यहाँ बहुत सारा चीज़ें आ गई है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर जल्दी मेरा पार्ट 1 देखिए इसका, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ समय के साथ साथ बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। 75 करोड़ साल पहले यहाँ देखिए हमारे अर्थ का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट प्लेट टूट गया था। इसकी वजह से धरती के नीचे दबा हुआ लावा अब वोल्केनो इरप्शन के साथ बाहर आ रहा था, और कार्बन डाइऑक्साइड की % ज़्यादा हो गए थे। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, हाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही है। और ये देखिए यहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड अब पत्थर में जम गए हैं, पत्थर में समय के साथ। लेकिन यहाँ अभी भी वोल्केनो इरप्शन रुकी नहीं है, अभी भी यहाँ बहुत सारे वोल्केनो एक्टिवेटेड हैं, क्योंकि यहाँ बहुत खतरनाक चीज़ हो रही थी। और फिर आइस एज शुरू हुआ, ये दुनिया का सबसे पहला आइस एज था इस वोल्केनो इरप्शन के बाद। लेकिन इसको भी वोल्केनो इरप्शन ने नहीं छोड़ा, यह आइस एज सिर्फ कुछ ही साल तक टिक पाया, कुछ 2 लाख के आसपास साल तक, इतने कम साल टिक पाया है। हमारे लिए ये साल ज़्यादा होंगे, लेकिन उन चीज़ों के लिए कम होंगे बहुत ज़्यादा। और तब पानी के नीचे बहुत सारे नए नए क्रीचर्स आ गए थे। जैसे कि यह पानी का नज़ारा देखिए, अब यहाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं सब चीज़ें। और यहाँ कुछ नए नए चीज़ें आ रहे हैं। इसका नाम था एनोलोकर्स। और यहाँ अभी भी बहुत सारे शार्क आ रहे थे। और ये इस मछली का नाम है पिकाया। सिर्फ 5 सेंटीमीटर लंबी थी, लेकिन ये पहली मछली थी इसके बाद रीढ़ की हड्डी थी। और ये खासियत आगे चल के हम में भी आने वाली है। और ये पिकाया नाम की मछली बहुत ज़्यादा देर तक ऐसे हो रही थी, इसकी वजह से ये सब हो रहा था। और आज से करीब 46 करोड़ साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था एस्टेरॉयड इरप्शन के से। और यहाँ अभी भी पौधे नहीं उग पा रहे थे सन के हार्मफुल रेडिएशन से, क्योंकि यहाँ अभी भी यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। अभी हमारे अर्थ के हालात कुछ मून जैसे हैं, क्योंकि मून पे भी एक एटमॉस्फेयर नहीं है खुद का। अगर उस पे एटमॉस्फेयर होता मून पे, तो हम लोग मून पे ही रहने लगते। अभी जितने इंसान स्मार्ट हो गए हैं उतने। यहाँ अभी भी वो चीज़ें जमी हुई है। और इस मछली का नाम था टिटैकल। और ये पहली मछली थी जिसने ये ठान ली थी कि ये अपने फिन्स को लेग बना के ज़मीन पर आएगी।
और बहुत साल बाद समय बीतने लगा और उसके वजह से ये एक क्रोकोडाइल बन गई, लेकिन ये क्रोकोडाइल नहीं है, इसका नाम है अब टेट्रापोड्स। इसका नाम है, अभी का नाम टेट्रापोड्स। तो ये टेट्रापोड्स अब आगे चल के कुछ ऐसा बनेंगे जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी चीज़ें हैं। ये आगे चल के बनेंगे डायनासोर। और इंसान कहाँ से है ये सब जानेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।